होती है नदियाँ, झील तथा यहाँ के प्राकृतिक झरने। और दोस्तों बता दे कि यहाँ की खूबसूरती की मिसाल पूरे देश में दी जाती है। रांची में एक से बढ़कर एक प्राकृतिक झरने मौजूद हैं और इन्हीं झरने की सुंदरता इतनी खूबसूरत है कि हर साल हजारों सैलानी सिर्फ यहाँ के वाटरफॉल्स को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। इनके अलावा भी यहाँ कई और पर्यटन स्थल है जो देखने योग्य है। चलिए जानते हैं रांची में घूमने लायक कौन कौन सी जगह है जहाँ पर सबसे ज्यादा टूरिस्ट जाना पसंद करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10 पर है जगन्नाथ मंदिर। रांची के प्रसिद्ध धार्मिक स्थान यहाँ का जगन्नाथ मंदिर है, जो कि पूरी जगन्नाथ टेम्पल के अनुरूप ही बनाया गया है। पहाड़ी की चोटी पर बनाए गए इस भवन तक पहुँचने के लिए कई सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुँचना होता है। वैसे तो यहाँ प्रतिदिन आसपास के स्थानीय दर्शनार्थी भगवान श्री कृष्ण और राधा के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन हर साल जून जुलाई के समय यहाँ रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। नंबर 9 पर है रांची झील। जैसे कि आपको पता ही होगा, रांची शहर में छोटे बड़े अनेकों झील और झरने मौजूद हैं। उनमें कुछ बहुत ही खास हैं, जिन्हें टूरिस्ट के द्वारा सबसे ज्यादा विजिट और पसंद किया जाता है। जिनमें से एक है रांची झील। चारों तरफ पहाड़ियों से घिरे होने के कारण यहाँ का नजारा बेहद ही लुभावना होता है, खासकर उन लोगों के लिए जो प्रकृति प्रेमी है और पक्षियों से बेहद प्रेम करते हैं। नंबर 8 टैगोर पर्वत। अगर आप प्रकृति प्रेमी है और पहाड़ी की खूबसूरत वादियों में घूमने का शौक रखते हैं, तब आपको टैगोर हिल अवश्य विजिट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हरे भरे खूबसूरत जंगल, पहाड़ियों की ऊंची ऊंची घाटियां और पूरे रांची शहर का अद्भुत और मनोरम्य दृश्य दिखाई देता है, जो पर्यटकों को काफी पसंद आता है। नंबर 7 रॉक गार्डन। इस जन्नतनुमा जगह को गोंडा हिल के चट्टानों को काट कर बनाया गया है। यह गार्डन एक मानव निर्मित बाग है, जो कि रांची रेलवे स्टेशन से 9 किलोमीटर तथा अल्बर्ट एक्का चौक से लगभग 4 किलोमीटर दूरी तक है। इस गार्डन में हर चीज को पत्थर को काट कर बनाया गया है, चाहे वो मानव स्टैच्यू हो या फिर जानवर की मूर्तियां। इन सब की नक्शी काम बड़ी सुंदर तरीके से की गई है, जो हर किसी को एक नजर में अपना दीवाना बना देती है। परिवार के संग इस बाग में घूमने के लिए अलग ही मजा है, क्योंकि यहाँ बच्चों को एंजॉय करने के लिए बहुत कुछ है, जहाँ वो खूब सारा मौज मस्ती कर सकते हैं और उन्हें ये बहुत पसंद भी आएगा। नंबर 6 हुंड्रू वाटरफॉल। वैसे तो रांची में कई वाटरफॉल्स हैं, लेकिन यहाँ का हुंड्रू वाटरफॉल पहाड़ के सबसे ऊंची चोटी से नीचे गिरता है। इसीलिए यहाँ बिजली का उत्पादन के साथ साथ पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यहाँ जिपलाइन जैसे एडवेंचर को बनाया गया है। झरने के करीब पहुँचने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतर कर जाना पड़ता है। यदि आपके पास गाड़ी है तो आप बिजली उत्पादन वाले घुमावदार रोड से नीचे उतर सकते हैं। यहाँ तक पहुँचने का रास्ता थोड़ा कठिन है, लेकिन जब आप इसके समीप पहुंचेंगे और पानी की गिरती हुई जलधारा को सादगी भरे भाव से देखेंगे तो आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। नंबर 5 तरंग वाटरफॉल। फिल्मों में फिल्माए जाने वाला वाटर पार्क के तर्ज पर रांची का तरंग वाटर पार्क 10 जून 2022 को बनाकर तैयार हो गया है। अब यहाँ भी बड़े शहरों की तरह पानी में होने वाले कई वाटर एक्टिविटीज का आप आनंद ले पाओगे। इसके लिए इससे पहले अन्य शहरों में जाना पड़ता था, लेकिन अब आपके रांची शहर में तरंग वाटर पार्क तैयार हो चुका है, जहाँ वेव पूल, विभिन्न प्रकार के स्लाइड, वयस्कों तथा बच्चों के लिए अलग अलग स्विमिंग पूल तैयार किए गए हैं, जहां आप पानी में होने वाली गतिविधियों का लुत्फ उठा सकते हैं। नंबर 4 जनजातीय म्यूजियम। अगर आप झारखंड से नहीं है और यहाँ के गांव में निवास करने वाले जनजातियों का जीवन शैली को जानना चाहते हैं, तो आपको एक बार इस जनजातीय संग्रहालय में जरूर विजिट करना चाहिए। यहाँ की प्रदर्शनी में आदिवासी संस्कृति की एक जीवंत झलक दिखाई देगी। झारखंड जीवन शैली को बड़ी खूबसूरती के साथ झांकियों के माध्यम से चित्रित किया गया है, जो उनके रहन सहन और उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले वस्तु को प्रस्तुत करता है तथा यह रांची शहर के भीतर स्थित है। नंबर 3 पंचघाघ वाटरफॉल। रांची में फैमिली के साथ घूमने फिरने के लिए सबसे अच्छा स्थान पंचघाघ, जो कि एक झरना है जहां पानी की धाराएं आहिस्ता आहिस्ता बहती है, जिसकी वजह से बड़े आसानी से बच्चे भी पानी में उतरकर स्विमिंग का आनंद उठा सकते हैं। नंबर 2 जैव विविधता उद्यान। रांची रिंग रोड के समीप लाल खटिंगा गांव में संरक्षित झारखंड के विशिष्ट और दुर्लभ पौधों की प्रजातियों को संग्रह करता हुआ प्रकृति प्रेमी पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का स्थान है। हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाता हुआ ये उद्यान रांची शहर से खूंटी की ओर जाने वाले रास्ते पर 20 मीटर दूरी पर और 542 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है तथा ये पूर्वी भारत का सबसे बड़ा बायोलॉजिकल पार्क है। यहाँ पर कई प्रकार के बगीचे बने हुए हैं, जिन्हें अलग अलग भागों में बांटा गया है, जो इस प्रकार है: रोज गार्डन,
जलीय उद्यान, सनसेट पॉइंट, पाम गार्डन, घास के मैदान, औषधीय उद्यान, स्वदेशी बगीचा, जापानीज पार्क, बांस के जंगल, चिल्ड्रन जोन इत्यादि। शहर की भीड़भाड़ से दूर शांत भरा लम्हा बिताने के लिए काफी शानदार है। यहाँ घूमने के लिए अपने परिवारजनों के साथ जा सकते हैं। नंबर 1, पतरातू वैली। ऐसा नहीं है कि खूबसूरत नज़ारे केवल उत्तराखंड में देखे जाते हैं। यहाँ का पतरातू वैली बेहद सुंदर नजारा प्रस्तुत करता है। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो यहाँ सुकून भरा पल आप गुजार पाओगे। यहाँ के घुमावदार पहाड़ी रास्ते आपको हिमाचल प्रदेश स्थित मनाली की याद दिला देंगे। छुट्टियों में रांची के आसपास घूमने के लिए यह एक परफेक्ट प्लेस है, जहाँ की घाटियों की वादियां और प्राकृतिक सौंदर्य के बीच इस जलाशय में स्पीड बोट, पेडल बोट जैसे और भी कई प्रकार की नौका विहार का लुत्फ उठा सकते हैं। रांची यात्रा के दौरान एक दिन का समय निकालकर इस वैली का भ्रमण करना अपने आप में एक सुखद अनुभव का एहसास कराता है, जो जीवन के यादगार लम्हा बनकर आपके दिलों में हमेशा हमेशा के लिए याद बनकर रह जाएगी। तो दोस्तों, ये थे रांची के 10 सबसे खूबसूरत जगहें। आपको ये जगह कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और आने वाले ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।